बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 22वां अध्याय 11वां स्कंद सुख सागर। श्री कृष्ण जी का तत्वों का हाल वर्णन करना। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे वैकुंठनाथ, मैंने 24 तत्वों का हाल सुना, पर कोई ऋषीश्वर 3 तत्व, कोई 6, कोई 9 और कोई 11 तत्व कहते हैं। इसका भेद वर्णन कीजिए जिसमें मेरा संदेह छूट जावे। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, संसार रूपी माया से योगी व ऋषीश्वर कोई नहीं बचता। जो बात हम कहते हैं वह सच मानो। मेरी माया व्यापने से योगियों और ऋषीश्वरों को भी अनेक राह दिखलाई देती हैं। जब तक वे मेरे भेद को नहीं पहुँचते तब तक उनका मन एक बात पर स्थिर नहीं रहता। जिसने ज्ञान की राह मुझे पहचाना, उसके मन से सब भेद छूट जाता है। जब तक मेरी माया के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहते हैं, तब तक संसार की रचना होती है। उन तीनों के घटने बढ़ने से जगत की उत्पत्ति होती है। 9 तत्व जो तुमने सुने थे, उनके नाम ये हैं: पुरुष, महत्तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और माया। 11 तत्व जो सुने हैं उनको त्वचा, आँख, नाक, कान और जिह्वा, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पांव, लिंग, गुदा और बाक, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन समझना चाहिए। अंग को त्वचा से ठंडा, गरम, कोमल और कड़ाई विचारना, आँखों से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, जिह्वा से खट्टे मीठे का स्वाद चखना, हाथ से शुभ अशुभ कर्म करना, पाँव से चलना, लिंग से स्त्री का सुख भोगना, गुदा से मल त्यागना, बाक से बोलना, मन की इच्छा अनुसार सब कर्म होते हैं। हे उद्धव, इन सब इंद्रियों, अहंकार और महत्तत्व से संसार उत्पन्न होता है। 6 तत्व जो कहते हैं उनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूतात्मा और 6ठे परमात्मा पुरुष को जानो। जब तक मनुष्य मेरी माया में फंसा रहता है तब तक उसे लाखों तरह के भ्रम लगे रहते हैं। जब उसने मेरी माया से विलग होकर मुझे अपना स्वामी जान लिया, तब फिर उसका मन दूसरी ओर नहीं लगता। वह सब जीवों में मेरा प्रकाश बराबर देखता है। यह सब मन का बखेड़ा है। मनुष्य संसारी माया में फंसने से मुझे नहीं पहचानता और मन को मेरी ओर लगाने से भवसागर पार उतर जाता है। हे उद्धव, मनुष्य मरते समय जिस ओर अपना मन लगाते हैं, मरने के उपरांत वही तन उसको मिलता है। हरि चरणों का ध्यान करने से अंतःकरण शुद्ध होकर वैकुंठ में पहुंचते हैं। जो लोग अपना शरीर पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं, उनको अवश्य नरकवास होकर 84 लाख योनि भोगने पड़ती है। देखो, सोते समय शरीर एक जगह पड़ा रहकर मन कई जगह घूमने से अनेक तरह का स्वप्न देखता है और जागने में भी मन हजारों कोसों तक दौड़ जाता है। इसलिए मन को शरीर से विलग समझना चाहिए। जिसने माया रूपी ब्रह्मांड बनाया हुआ समझकर अपना मन बस में किया, उसने इंद्रियादिक सबको जीत लिया। मन के बस में रहने वाले संसारी माया में फंसकर नष्ट होते हैं। आत्मा में मेरा प्रकाश शुद्ध रहकर कुछ नहीं करता, पर उसको भी माया के साथ फंसकर संसार उत्पन्न करना पड़ता है। मैं सतोगुण के साथ होकर ऋषीश्वर और देवता, रजोगुण से मिलकर दैत्य और मनुष्य तमोगुण में मिश्रित होकर भूत, प्रेत व पशु आदि को उत्पन्न करता हूँ। जिस तरह मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर फिर खा लेती है, उसी तरह हम भी अपनी शक्ति सबके तन में रखकर मरने के उपरांत खींच लेते हैं। जैसे बहती नौका पर चढ़ने से किनारे के वृक्ष चलते हुए दिखलाई देते हैं और घूमते समय पृथ्वी व आकाश घूमता हुआ मालूम पड़ता है, वैसे ही संसार के शुभ अशुभ कर्म मेरी माया व इच्छा से होते हैं। पर मनुष्य ऐसा जानते हैं कि यह काम हमने किया। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को अपना परलोक बनाने के वास्ते काम, क्रोध और मन आदि को अपने बस में रखकर किसी के गाली देने से खेद मानना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का उद्धव से एक ब्राह्मण का इतिहास वर्णन करना।
उद्धव ने यह सब ज्ञान सुनकर विनय किया, हे महाप्रभु, यह बात बहुत कठिन है, जो गाली व कठोर वचन सुनकर क्षमा करे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, तुम सच कहते हो। तीर व तलवार के घाव मल्हम लगाने से अच्छे हो जाते हैं, पर कठोर बात कहने से जो घाव कलेजे में पड़ जाता है वह किसी तरह नहीं मिटता। यह सब बातें मन के कारण होती हैं। जिसने अपने मन व अहंकार को वश में कर लिया, उसे इन बातों का खेद नहीं होता। वह सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा देखता है और सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझता है। जो लोग अपने मन और इंद्रिय के वश में हो रहे हैं, उनको दुर्वचन कहने से क्रोध उत्पन्न होता है। इस बात का एक इतिहास तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण बड़ा धनपात्र व्यापार करने वाला रहता था। वह ऐसा सूम, लोभी, क्रोधी और कामी था कि उसने कभी अपनी जाति भाई व ब्राह्मण आदि को मुख से भोजन करने के वास्ते नहीं कहा। एक कौड़ी के वास्ते मित्र का शत्रु हो जाता था। अपने खाने पहनने में भी सूमपन रखता था। सूमपन माने कंजूसी। उसने बहुत धन बटोरा, पर सूम होने के कारण वह सब परिवार वाले और स्त्री पुत्र उससे शत्रुता रखते थे। संसारी मनुष्य के पास द्रव्य होने से आत्मा, परिवार, देवता, पितर और अतिथि को सुख प्राप्त होता है। सो ये पांचों उस ब्राह्मण के शत्रु थे। जब वह ब्राह्मण बूढ़ा हो गया और व्यापार करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रही, तब उन्हीं पांचों के शाप से आग लगने, चोरों के चुरा ले जाने, राजा के लूटने और देनदारों के पचा लेने से उसका सब धन जाता रहा। जो द्रव्य पृथ्वी में गड़ा था वह भी टल गया। जब वह ब्राह्मण अपना सब धन खोकर खाने के लिए भी दुखी हुआ और जाति भाई लोग उसको निरादर करने लगे, तब एक दिन बैठे हुए उसने मन में विचारा कि मैंने इतना द्रव्य बटोरकर कोई धर्म व कर्म परलोक बनाने के लिए नहीं किया और न खर्च करके संसारी सुख उठाया। सूम का धन इसी तरह व्यर्थ जाता है। तृष्णा रखने से मनुष्य के सब गुण नष्ट होकर यश नहीं रहता। जिस तरह सुंदर मनुष्य के मुख पर कोढ़ का दाग रहने से उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, उसी तरह लोभी मनुष्य तेजहीन रहता है, उसे कोई अच्छा नहीं कहता। देखो, जिस धन को लोग उत्तम जानते हैं वह ऐसा बुरा होता है कि पहले व्यापार करते समय अपने व बिराने के साथ शत्रुता करने व झूठ बोलने से मिलता है और रात्रि दिन उसकी रक्षा करने में चोर, डाकू, राजा और जाति भाइयों का भय लगा रहने से अच्छी तरह निद्रा नहीं आती। द्रव्य प्राप्त होने से वैश्यागमन, जुआ, जीव हिंसा और जाति भाइयों से अभिमान उत्पन्न होता है और भी अनेक तरह के पाप करने में आते हैं, जिस कारण संसार में अपयश उठाकर मरने के उपरांत नरक भोगना पड़ता है। परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया जो मेरा सब धन जाता रहा। जिस द्रव्य में इतने अवगुण भरे हैं, उसे पाकर शुभ कर्म में खर्च कर डालना चाहिए। द्रव्य इकट्ठा करने से दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। 4 दिन के जीने में माया रूपी द्रव्य व स्त्री के वास्ते बहुत मनुष्यों से शत्रुता करनी उचित नहीं है। ओम हरि। जो लोग भरतखंड में मनुष्य तन पाकर द्रव्य, स्त्री और पुत्रों के प्रेम में फंसकर नष्ट होते हैं, उनका संसार में जन्म लेना व्यर्थ है और उन्हें बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। देवता लोग यह इच्छा रखते हैं कि भरतखंड में हमारा जन्म मनुष्य के तन में होता तो उस शरीर से जितनी बड़ी पदवी को चाहते हैं पहुंच जाते। अब बुढ़ापा आने और इंद्रियों की सामर्थ्य घटने से मैं कुछ शुभ कर्म नहीं कर सकता, इसलिए अब जितने दिन मेरे जीने में हैं उतने रोज अपने आत्मा को कुछ दुख देखकर परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में मगन रहूं। ऐसा विचार कर उसने विरक्त होकर संन्यास धारण कर लिया और एक जगह बैठकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करने लगा। जब वह ब्राह्मण नगर में भिक्षा करने जाता था, तब पूर्ववासी उसको पहचानकर पिछली बात याद करके बहुत दुख देते थे। कोई गाली देकर उस पर थूक देता, कोई दंड व कमंडल छीनकर उसको रस्सों से बांधकर कहता था कि यह बड़ा सूम व कपटी था, अब बगुला भगत बना है। हे उद्धव, इसी तरह वह ब्राह्मण अनेक दुख पाने पर भी किसी से कुछ खेद न मानकर अपने मन में समझता था कि मुझे कोई देवता, मनुष्य, नवग्रह, जाड़ा, बरसात और गर्मी कुछ दुख नहीं देते। सब दुख अपने प्रारब्ध व मन से होता है। संसारी मनुष्य अपना मन चलायमान होने से शुभ अशुभ जैसे कर्म करते हैं वैसे दुख व सुख उनको भोगना पड़ता है। जिसने अपना मन वश में किया उसे कुछ दुख नहीं होता और यज्ञ तप आदि करने का प्रयोजन नहीं रहता। पर यह चंचल मन बलवान शत्रु जल्दी वश में नहीं होता। मन के कारण सदा शत्रु व मित्र होते आए हैं। मन को रोक लेने से कोई शत्रुता व मित्रता नहीं रखता। जिसने अपना मन वश में किया उसका धर्म व कर्म करना वृथा है। इसलिए मन को संसारी माया से रोक कर हरि चरणों में लगाना चाहिए।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत पर ब्रह्म को पाइए, मन ही के प्रतीत। हे उद्धव, वह ब्राह्मण अपने मन को रोककर ऐसा ज्ञानी हो गया कि शत्रु व मित्र को बराबर समझकर किसी के गाली देने और मारने से क्रोध नहीं करता था। इसी तरह का ज्ञान मन में रखकर मरने के उपरांत मुक्त पदवी पर पहुंचा। इस अध्याय को जो सच्चे मन से कहने व सुनने वाला अपने मन व काम क्रोध आदि के वश न होकर भवसागर पार उतर जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय श्री कृष्ण जी का आदि पुरुष व माया का हाल कहना। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, आत्मा पुरुष व माया का हाल बिलक करके कहते हैं, सुनो। जहाँ आत्मा पुरुष निरंकार रूप है, वहाँ वाणी व मन पहुँचने की सामर्थ्य नहीं रखते। जब उस पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब वह पहले अपनी माया को, जिसे प्रकृति भी कहा जाता है, उत्पन्न करते हैं। उसी माया से सात्विक, राजस व तामस 3 गुण प्रकट होते हैं। जब तक तीनों गुण बराबर रहते हैं, तब तक कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। उनके घटने व बढ़ने से संसार की चाहना होती है। मेरा प्रकाश माया में मिश्रित होने से महत्तत्व प्रकट होकर उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से वैकारिक तामस व तेजस प्रकट होते हैं। वैकारिक से पंचभूत व तामस से 11 इंद्रियां व तेजस से 11 देवता इंद्रियों के मालिक उत्पन्न होकर जब तक ये सब अलग रहते हैं, तब तक ब्रह्मांड पुरुष प्रकट नहीं होता। जब मेरी शक्ति से ये सब वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो वह मेरा ब्रह्मांड रूप होकर बहुत दिन तक जल में शेषनाग पर शयन करता है। उस स्वरूप की नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। उस फूल की डाल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तप करने के उपरांत रजोगुण से सब जीव उत्पन्न करके तीनों लोकों की रचना करते हैं। देवता स्वर्ग लोक, दैत्य व दानव आदि पाताल लोक और मनुष्य आदि मृत्यु लोक में रहकर अपने कर्मानुसार स्वर्ग व नरक का दुख व सुख भोगते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन बीतकर संध्या समय वह सो रहते हैं, तब कोई लोक नहीं रहता। जब ब्रह्मा प्रातः काल उठकर रचना करते हैं, तब फिर सब लोक व संसार प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा के मरने के उपरांत पानी के सिवा कुछ नहीं रहता। पृथ्वी पानी में, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महत्तत्व में और महत्तत्व माया में मिल जाता है, और वह माया मेरे निरंकार रूप में समा जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय श्री कृष्ण जी का उद्धव से रजोगुण, तमोगुण व सतोगुण का लक्षण वर्णन करना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, अब हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का लक्षण वर्णन करते हैं, सुनो। जो मनुष्य मन में दया रखकर अपनी इंद्रियों के वश न होवे, शुभ कर्म करने का विचार किया करे, किसी की गाली देने से खेद न मानकर परमेश्वर का स्मरण ध्यान करता रहे, सच बोले, स्वभाव में धैर्य रखे, मन में संतोष रखकर किसी वस्तु की चाह न करे, ठाकुर जी की पूजा व सेवा में मन लगाए रहे, ये लक्षण सतोगुण के हैं। जो मनुष्य सुंदर स्त्री, उत्तम भूषण, वस्त्र, स्थान व बाग आदि संसारी सुख की चाह रखे, अभिमान से किसी का कहना ना माने, जो शुभ कर्म करे उसमें अपना यश चाहे, सदा सामर्थ्य व द्रव्य बढ़ाने का उपाय करता रहे, उसे रजोगुणी समझना चाहिए। जो मनुष्य अधिक क्रोध व लोभ रखे, झूठ बोले, जीव हिंसा करे, कुकर्म करने और मांगने से निर्लज्ज होकर लोगों के साथ झगड़ा करता रहे, आठों पहर आलस्य में भरा रहकर अधिक शोभे, ये लक्षण तमोगुण के हैं। सब वस्तु को अपना समझना और मेरा तेरा विचारना, अपने को मैं जानना, यह बात तीनों गुण मिलने से होती है। पर मेरा भजन व ध्यान करने वाले को ओम हरे सतोगुण के प्रताप से कुछ चाह नहीं। तीनों गुण 8 पहर बराबर नहीं रहते, घटा बढ़ा करते हैं। सतोगुण अधिक होने से मन में हर्ष व ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण बढ़ने से संसारी सुख की चाह होती है। तमोगुण अधिक होने से चिंता, क्रोध, नींद और आलस्य बढ़ता है। जीव हिंसा व अधर्म करने को मन चाहता है। जागना सतोगुण, सोना व स्वप्न देखना रजोगुण, उदास होकर चिंता में बैठे रहना तमोगुण के लक्षण समझना चाहिए। थोड़ा खाना सात्विकी, अच्छा पदार्थ भोजन करने के लिए ढूंढना राजसी, भूख से अधिक खाना जिसमें अजीर्ण उत्पन्न हो तामसी जानना उचित है। आत्मा तीनों में मिश्रित व सबसे बिलग रहता है। सतोगुण स्वभाव वाले स्वर्ग का सुख भोगते हैं। रजोगुणी मनुष्य अपने कर्मानुसार दुख व सुख भोगकर जन्म व मरण से नहीं छूटते, और तमोगुणी लोग नरक में बड़ा दुख पाते हैं। संसार से विरक्त होने व मेरे चरणों का ध्यान व भक्ति करने वाले हमारे पास बैकुंठ में पहुँचते हैं।
गृहस्थी छोड़कर वन में रहना सतोगुण, नगर व गृहस्थी में रहकर संसारी सुख चाहना रजोगुण और मद पीना, जुआ खेलना, परस्त्री गमन करना, कुसंगति में बैठना तमोगुण है। ज्ञान चर्चा रखना सात्विक, श्राद्ध आदि संसारी कर्म करना राजसी, जीव हिंसा व पाप आदि तामसी और मेरी पूजा व जप में लीन रहना निर्गुण धर्म समझना चाहिए। हे उद्धव, इसी तरह सब बातों में सतोगुण के, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण हैं। कोई जीव तीनों गुणों से बाहर नहीं है। इन तीनों से विरक्त होकर निर्गुण भक्ति व पूजा करने वाले मेरे निकट पहुँचते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 26वां अध्याय। श्री कृष्ण जी को उद्धव से जो ज्ञान राजा पुरुरवा को गंधर्व लोक में हुआ वह वर्णन करना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जिसे मेरे मिलने की चाह हो वह मनुष्य कभी लंपट, लोभी, जुआरी, संसारी प्रीति रखने वाले, अपना शरीर पालन करने वाले और अधर्मियों से संगति व प्रीति ना रखे। ऐसे लोगों की संगति करने से भी नरक भोगना पड़ता है। इसलिए साधु व महात्माओं का सत्संग करना चाहिए, जिससे हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न हो। जिस तरह राजा पुरुरवा उर्वशी अप्सरा की प्रीति में फंसकर नष्ट हुआ था, उसी तरह संसारी लोग स्त्री व लंपट के पास बैठकर अपना परलोक बिगाड़ देते हैं। हे उद्धव, तुम उन लोगों की संगति कभी मत करना। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने पूछा, हे त्रिभुवनपति, राजा पुरुरवा का हाल किस तरह है? यह वचन सुनकर मुरली मनोहर ने कहा, हे उद्धव, जिस तरह राजा पुरुरवा इला नामक स्त्री से उत्पन्न होकर उर्वशी अप्सरा के वास्ते गंधर्व लोक में जा बसा था, वह सब कथा नवम स्कंध में लिखी है। अब उसके ज्ञान प्राप्त होने का हाल सुनो। जब राजा पुरुरवा ने गंधर्व लोक में रहकर हजारों वर्ष उर्वशी के साथ भोग विलास किया और उसका मन नहीं भरा, तब मेरी इच्छानुसार एक दिन उसने ज्ञान की राह मन में विचारा कि इतने दिन कामदेव के वश होकर मैंने संसारी सुख उठाया, पर मेरी इंद्रियों की चाह पूरी नहीं हुई। जिस तरह अग्नि में घी डालने से ज्वाला बढ़ती जाती है, उसी तरह इंद्रियों को जितना अधिक सुख देवे उतनी चाह बढ़कर कभी संतोष नहीं होता। मैं बुध का बेटा ऐसा ज्ञानी व प्रतापी राजा होकर उर्वशी के जाते समय उसके पीछे इस तरह नंगा उठ दौड़ा कि जिस तरह गधा कामातुर होकर गधी को खदेड़े जाता है। उसने मुझे ऐसा वश कर लिया जैसे नट लोग बानर को अपने अधीन कर लेते हैं। मैं उसके भोग विलास में फंसकर ऐसा अंधा हो गया कि मुझे छोटे व बड़ों की लज्जा न रही। दिन रात बीतने की सुधि जाती रही। सातों द्वीपों के हजारों राजा जो मेरे अधीन थे, मेरे अज्ञान पर हंसने लगे। सच है, जो कामी पुरुष स्त्री के वश हो जाते हैं, उन्हें अपना भला व बुरा दिखाई नहीं देता। उनका तेज, बल, ज्ञान व धर्म कुछ नहीं रहता। मांस की पुतली पर जिसमें मल मूत्र लोहू आदि भरा रहता है, सब द्वारों से अशुद्ध वस्तु निकलती है। मैं ऐसा बौराहा हो गया कि जहाँ इंद्रादिक देवता मेरे साथ लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, वहाँ एक स्त्री ने जीतकर मेरा अभिमान तोड़ दिया। उसकी प्रीति में फंसकर अपने को ऐसा भूल गया कि उसके समझाने पर भी मुझे कुछ ज्ञान नहीं हुआ। जिस शरीर को मनुष्य अपना समझते हैं, वह शरीर मरने के उपरांत कुछ काम नहीं आता। फिर उसे कोई एक दिन घर में नहीं रख सकता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि पहले से संसारी माया छोड़कर हरि चरणों में प्रीति लगावे। ऐसा विचार कर राजा पुरुरवा उर्वशी का प्रेम छोड़कर गंधर्व लोक से पृथ्वी पर गिर पड़ा और हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्ति पदवी पाई। हे उद्धव, स्त्री में ध्यान लगाए रहने से यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत, दान व धर्म आदि करने से कुछ लाभ नहीं होता और बिना सत्संग ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो लोग अपने अज्ञान से संसार रूपी सागर में गोता खा रहे हैं, उनको भवसागर पार उतरने के वास्ते सत्संग नौका समझना चाहिए। अज्ञानी अंधे को सत्संग आँख के समान है। जिस तरह माता पिता अपने पुत्र का भला चाहते हैं, उसी तरह संसारी मनुष्य के कल्याण के लिए सत्संग होता है। जब मनुष्यों को सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है और अपने शरीर व स्त्री आदि की प्रीति छूट जाती है, तब वह विरक्त होकर हरि चरणों में ध्यान लगाने से मुक्ति पाता है। जब तक माया रूपी स्त्री व द्रव्य की तृष्णा नहीं छोड़ता, तब तक स्वप्न में भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। संसारी मनुष्य का दुख छुड़ाने वाली केवल मेरी भक्ति व शरण है। इससे उत्तम दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए धन चाहने वाले को धर्म करना उचित है। जो नरक जाने से डरता हो, वह सत्संग में बैठे तो उसको ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति मिलेगी। विरक्त पुरुष व संत महात्मा को मेरा स्वरूप समझना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 27वां अध्याय। श्री कृष्ण जी की
उद्धव से पूजादिक की विधि कहना। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे दीनानाथ, ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ का धर्म और योग व तप आदि बहुत कठिन है। तुम्हारी पूजा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति और व्यास जी ने वेद व शास्त्र में अनेक उपाय लिखे हैं। सो दया करके अपनी पूजा की विधि, जिसके करने से संसारी लोग भवसागर पार उतर जाते हैं, वर्णन कीजिए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, मेरी पूजा का अंत नहीं है, पर संक्षेप से थोड़ा हाल उसका कहता हूँ, सुनो। पूजा की एक विधि वेद में और दूसरी तंत्र शास्त्र में लिखी है। मनुष्य को चाहिए कि प्रातः समय उठकर मेरा व अपने गुरु के चरणों का ध्यान करे, फिर उसको स्नान, संध्या, तर्पण, जप करके सुचित्त होकर मेरा सगुण रूप पूजना चाहिए। मेरी मूर्ति 8 तरह की होती है, एक पत्थर की, दूसरी काठ की, तीसरी सोना की, चौथी चांदी की, 5वीं पीतल की, 6ठी तांबा की, 7वीं पृथ्वी पर चबूतरा आदि और 8वीं मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूजा व ध्यान करें। इसके सिवा रत्न, चित्रकारी, कागज, दीवार और शीशे पर मूर्ति बनाकर जिस तरह हो सके पूजा करना उचित है। 2 तरह की मेरी मूर्ति होती है, एक चल व दूसरी अचल। ठाकुर जी आदि जो सिंहासन पर से उठकर स्नान कराने के उपरांत सिंहासन पर बैठाकर पूजे जाते हैं, उसे चल समझना चाहिए, और जो मूर्ति शिवालय व मंदिर आदि में स्थापन कर देते हैं और फिर वह उठ नहीं सकती, उसको अचल जानना उचित है। चल अचल दोनों मूर्ति को स्नान कराने व चंदन लगाने के उपरांत भूषण वस्त्र पहनाकर धूप, दीप, माला, फूल, तुलसी दल नैवेद्य से पूजन करके शीशा दिखलाना चाहिए। चित्रकारी की मूर्ति को स्नान कराना उचित नहीं है, कपड़े से पोंछकर पूजन करना उचित है। पृथ्वी पर चबूतरा आदि बनाए हों, उसमें पहले भगवान का ध्यान करके विधि पूर्वक पूजना चाहिए। जो कोई मानसी पूजा करना चाहे, वह अपने मन में नारायण जी के स्वरूप का ध्यान लगाकर जिस तरह मूर्ति को पूजते हैं, उसी तरह धूप, दीप, नैवेद्य आदि से ध्यान में पूजन करें। हमारा पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, गदा, पद्म, धनुष बाण, हल, मूषल, बैजंती माला, नंद, सुनंद, पुण्य, सुशील, गरुण, विशुक, सेन, सुनाम, नवो पार्षद, दुर्गा देवी, गणेश, वेदव्यास, इंद्र आदि देवताओं का ध्यान करना चाहिए। भोजन की जितनी वस्तु अपने को बहुत प्यारी हो, उसे बनवाकर ठाकुर जी को भोग लगावे। कदाचित नित्य सब तरह का भोजन तैयार न हो सके तो अन्नकूट आदि पर्व के दिन ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए अवश्य 36 व्यंजन बनवाना उचित है। जो मनुष्य प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनवाकर पूजा करे, उसे आवाहन व विसर्जन का मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ठाकुर जी को पूजने वाले को वह मंत्र पढ़ना नहीं चाहिए। होम करने वाले को अग्नि में मेरा ध्यान लगाना और जल व सूर्य को भी हमारा रूप समझना उचित है। पूजा करते समय मेरे चरणों में मन लगाए रहे और पूजा करने के उपरांत साष्टांग दंडवत करके ठाकुर जी से हाथ जोड़कर कहे, हे महाप्रभु, मैं तुम्हारी शरण हूँ, मुझे अपना दास जानकर उद्धार कीजिए। इसी तरह नित्य पूजन के उपरांत चरणामृत लेकर ठाकुर जी का प्रसाद भोजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके मेरी कथा व लीला सुने। भजन व स्मरण करने में दिन रात लीन रहे। जिसे परमेश्वर धन देवे, वह ठाकुर मंदिर के खर्च के वास्ते गांव व जागीर देकर बाग लगवा दे, जिसमें अच्छी तरह ठाकुर पूजा हो। अनेक रंग के सुगंधित फूल चढ़ा करें, पर उस बाग व गांव को बेचने या पोत व किराया लेने की इच्छा ना रखे। हे उद्धव, मैं भक्ति व प्रीति से जितना केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न होता हूँ, उतना बिना भक्ति करोड़ों रुपया हरि मंदिर में लगाने व दान देने से राजी नहीं होता। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस तरह मेरी पूजा व सेवा करता है, उसके सामने 18 सिद्धियां बनी रहती हैं। जितना फल पूजा करने और देवस्थान बनाने वालों को प्राप्त होता है, उतना पुण्य उनको भी समझना चाहिए जो लोग पूजा करने व देवस्थान बनाने की सम्मति देकर उस काम में संग देते हैं। जो लोग अपने व दूसरे की दान दी हुई पृथ्वी, ब्राह्मण से या देवस्थान आदि का चढ़ाया हुआ बाग बरजोरी छीन लेते हैं, वे ऐसी सम्मति देते हैं उनको 60,000 वर्ष तक कीड़ा होकर विष्ठा में रहना पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय, श्री कृष्ण जी का उद्धव से विरक्त होने का ज्ञान वर्णन करना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, ज्ञानी को किसी की स्तुति व निंदा करना उचित नहीं है।
सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझना चाहिए। दूसरे की निंदा करने वाले अवश्य नरक भोगते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपना मन एक ओर लगाए रखकर ठाकुर जी की पूजा करते समय दूसरी ओर ध्यान ना लगावे। शरीर में एक आत्मा जो शुद्ध है उसका ध्यान आठों पहर करता रहे। इस बात का मन में विश्वास रखे कि नारायण जी की माया के गुणों को साथ लेकर सब संसार उत्पन्न, पालन व नाश करते हैं। जब मनुष्य ऐसा विचार कर एक परमेश्वर को सच और संसारी व्यवहार को झूठा समझे, तब उसका मन विरक्त होकर मेरी ओर लग जाता है। जब आत्मा मन और इंद्रियों के साथ मिल गया, तब वह संसारी प्रीति में फंसकर माया जाल से नहीं छूटता। जिस तरह मनुष्य स्वप्न में अनेक वस्तु देखकर जागने के उपरांत उसे झूठा समझता है, उसी तरह संसारी व्यवहार मिथ्या है। केवल परमेश्वर का नाम सच जानना चाहिए। हर्ष, सोच, क्रोध, लोभ, अहंकार, भय, प्रीति, शत्रुता, जन्म, मरण, यह सब गुण माया के हैं। आत्मा उनसे बिलग रहता है। यह संसार नट और भानुमति के खेल के समान झूठा है। न आदि में था, न महाप्रलय में रहेगा। इसलिए मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार से संसारी प्रीति और मन तथा इंद्रियों की तृष्णा काट डालना चाहिए। जब उसने संसारी माया छोड़कर अपने मन व इंद्रियों को वश में किया, तब उसको घर व वन का रहना दोनों बराबर है। जिस तरह सोने का अनेक गहना बनवाने से नाम उसका पृथक पृथक होता है और वह सब गहना गलवा डाले तो केवल सोना कहलाता है, उसी तरह संसार के आदि अंत मध्य में कांचन रूपी नारायण जी रहते हैं। उनकी इच्छा से अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और बिलग बिलग उनके नाम होते हैं। महाप्रलय होने पर सारा जगत नष्ट हो जाता है। सब जड़ और चैतन्य परमेश्वर के रूप में समा जाते हैं। जैसे सड़क में सीप का टुकड़ा चांदी के समान चमकता हुआ देखकर कोई लोभी उठा लेवे और उठाते समय सीप समझकर लज्जित हो जावे, वैसी ही संसारी गति झूठी समझना चाहिए। जिस तरह उड़ते हुए बादल से आकाश कुछ मिलावट नहीं रखता, उसी तरह आत्मा 84 लाख योनि में व्यापक रहने पर भी सबसे बिलग रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना मन माया के गुणों से विरक्त रखकर हरि चरणों में ऐसा ध्यान लगावे कि संसारी वस्तु की कुछ चाह व प्रीति न रहे। जिस तरह औषधि खाने से शरीर में रोग नहीं रहता, उसी तरह अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने से संसारी तृष्णा और प्रीति छूट जाती है। जिसने मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, उसका तप व स्मरण करना वृथा है। जब मनुष्य का मन परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गया, तब उसे अपने शरीर व संसार की प्रीति नहीं रहती। इसलिए मनुष्य चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते आठों पहर अपना मन नारायण जी की ओर लगाए रहे। जिस तरह सूर्य निकलने से रात का अंधियारा दूर हो जाता है, उसी तरह मेरी भक्ति करने से अज्ञान नहीं रहता। योग व तप भंग होने से जल्दी गति नहीं होती। मेरे भक्त से कुछ अपराध भी हो जाता है तो दूसरे जन्म में मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। आत्मा शरीर में रहने से सब इंद्रियों को चलने फिरने व बोलने की सामर्थ्य रहती है। ओम हरि। जितने देवता अपना प्रकाश इंद्रियों में रखते हैं, उन देवताओं को भी वही आत्मा सामर्थ्य देकर उनसे बिलग रहता है। इसलिए ज्ञानियों और योगियों को चाहिए कि आत्मा की ओर ध्यान लगाकर संसारी माया व मोह में ना फंसे। ऐसे मनुष्यों पर पिछले जन्म में अधर्म करने से कोई दुख भी पड़ जाता है तो मैं उनका कष्ट निवारण कर देता हूँ। ये मेरा वचन सच्चा मानकर नाश होने वाले शरीर से प्रीति रखना और इंद्रियों को सुख देना उचित नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 29वां अध्याय श्री कृष्ण जी का उद्धव से मन के रोकने का ज्ञान कहना। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे दीनानाथ, आपने कहा है कि मन को रोकना चाहिए, सो हवा से भी अधिक वेग रखने वाले मन को रोकना बहुत कठिन है। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें मन रोका जावे और हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इसका यत्न बतला नहीं सकता। आपकी माया ने संसारी जीवों को ऐसा भुला रखा है कि तुम्हारी दया के बिना कोई मनुष्य इस माया रूपी जाल से नहीं छूटता। जहाँ ब्रह्मादिक देवताओं को तुम्हारा भेद जानना कठिन है, वहाँ संसारी मनुष्य हरि चरित्र समझने की सामर्थ्य कहाँ रखते हैं।
यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जो कोई संसार में जन्म लेकर मेरे चरणों का ध्यान व स्मरण करता है, उसको धीरे धीरे संसारी प्रीति छूटकर प्रतिदिन हरि चरणों में प्रेम बढ़ता रहता है। जहाँ तीर्थ पर मेरे भक्त व ज्ञानी लोग रहते हैं, वहाँ उनकी संगति में रहकर मेरा भजन व स्मरण किया करे और सब जीवों पर दया रखकर 84 लाख योनि में मेरा प्रकाश बराबर समझे। किसी जीव को दुख ना देकर जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक मनसा वाचा कर्मणा दूसरे का उपकार करे। मन में यह अभिमान न रखे कि उत्तम जाति व बड़ा मनुष्य होकर कंगाल व शूद्र को किस तरह पानी पिलाऊं और उसे छूकर भोजन दूं। जब तक मनुष्य परमेश्वर का प्रकाश ब्राह्मण व चंडाल के तन में एक सा नहीं समझता, तब तक वह अज्ञानी है। जिसने देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी आदि 84 लाख योनि में परमेश्वर का रूप बराबर जाना, उसे कोई दुख देने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह अवश्य मुक्त होता है। हे उद्धव, यह सब गुप्त ज्ञान हमने आज तक किसी से नहीं कहा था, सो तुझे सुनाया। इसको याद रखने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। तुम भी यह ज्ञान हरिभक्तों और साधु महात्मा लोगों को सुनाना। जो मनुष्य चोर, लंपट, पाखंडी, लोभी, जुआरी, मद्यप, झूठे और जीव हिंसक हों, उपकार न माने, उनसे मत कहना। जिस तरह अमृत पीने वाले को दूसरी औषधि खाने का प्रयोजन नहीं रहता, उसी तरह यह ज्ञान समझने वालों को अपने भवसागर पार उतरने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं करना चाहिए। जो कोई यह ज्ञान व हरि कथा सच्चे मन से सुनकर दूसरों को उपदेश करेगा, उसको हम यमराज की फांसी से छुड़वाकर परम पद देवेंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव ने यह सब ज्ञान सुनकर आंखों में आंसू भर लिया और श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, आपने दया करके ज्ञान का दीपक मेरे हृदय में प्रकाशित कर दिया और इस तरह माया रूपी अंधेरा छुड़ा दिया जिस तरह सूर्य निकलने से कोहरा नहीं रहता। तुम्हारी कृपा से मेरा मन विरक्त होकर स्त्री व पुत्रों का प्रेम छूट गया। आपकी दया का बदला कोई देना चाहे तो किसी तरह उऋण नहीं हो सकता। आपके कमल रूपी चरणों को बार बार दंडवत करके यह वरदान मांगता हूँ कि तुम्हारे चरण छोड़कर मेरा मन दूसरी ओर न जावे। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी आनंद मूर्ति ने अपने खड़ाऊ देकर कहा, हे उद्धव, तुम यहाँ से बद्री केदार जाकर नित्य गंगा स्नान किया करो और कंदमूल खाकर मेरे चरणों का ध्यान लगावो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब मैं भी कलयुग के मनुष्यों का उद्धार करने के लिए भागवत रूपी अपनी मूर्ति संसार में छोड़कर गोलोक को जाऊंगा। उस कथा के पढ़ने व सुनने से संसारी मनुष्य भवसागर पार उतर जावेंगे। उद्धव जी यह वचन सुनकर श्याम सुंदर का वियोग समझकर अति दुखी हो गए, पर उनकी आज्ञा टालना उचित न जानकर खड़ाऊ का जोड़ा सिर पर धर लिया और दंडवत व परिक्रमा करके मोहिनी मूर्ति का स्वरूप आंखों की राह हृदय में रखकर उनसे विदा हुए। बद्रिकाश्रम में जाकर त्रिभुवनपति की आज्ञा अनुसार स्नान व ध्यान करने लगे और उसी ज्ञान के प्रताप से कुछ दिन बीते अपना तन योगाभ्यास के साथ छोड़कर मुक्त पदवी पर पहुंचे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने श्याम सुंदर को ध्यान में दंडवत किया और परीक्षित से कहा, हे राजन, देखो, त्रिभुवनपति ने सब वेदों का सार अमृत रूपी ज्ञान व मुक्ति निकालकर 11वें स्कंध में उद्धव को पिला दिया। जिस तरह देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्न निकाले थे, उसी तरह वेद व्यास जी ने सब वेद व शास्त्र देखकर उसका सार श्रीमद् भागवत बनाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 30वां अध्याय, यदुवंशियों का लड़कर नाश होना।